सबसे बेस्ट लव स्टोरी, सबसे कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन, सबसे अच्छे स्विंगिंग सीन्स और एक एक्टर जो कैरेक्टर का डाई हार्ड फैन था और एक डायरेक्टर जो जानता था कि स्पाइडरमैन एक्शन सीन्स को कैसे दिखाया जाता है स्क्रीन पे। पर एक एवरेज स्क्रिप्ट और सोनी के उंगली करने की वजह से ये सब हमने खो दिया, स्पेशली क्योंकि टोबे मैगवायर से मूव ऑन नहीं कर पाए फैन, जिन्होंने टोबी के अलावा कभी कोई और स्पाइडरमैन नहीं देखा था। उन्होंने हेट करके सब कैंसिल कर दिया और दुख होता है क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन ने वो सब सेटअप कर दिया था और ये इतनी कॉमिक एक्यूरेट थी कि इस पे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बन सकता था और हमें सोनी की आजकल की बकवास मूवीज नहीं देखनी पड़ती। इसमें पीटर जीनियस था, उसके पेरेंट्स की भी स्टोरी थी और कॉमिक्स की तरह ग्वेन की स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट थी, बट वी लॉस्ट इट ऑल। तो आज बात करते हैं कि अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनती तो वो कैसी होती। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो असल में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनने से पहले एक मूवी बनती सिनिस्टर 6 नाम से। जी हाँ, एक विलन बेस्ड मूवी जिसमें इस ग्रुप का लीडर और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होता। अब तुम पूछोगे कि कैसे, क्योंकि ऑसबॉर्न तो मर चुका है। तो तुम्हें वो सीन याद है जब हमें सारे विलन्स के टैग दिखाए जाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में, चाहे वो ऑक्टेवियस का हाथ हो या वल्चर के पंख। वेल, वो पोस्ट क्रेडिट सीन और लंबा होने वाला था जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न का सर भी दिखाया जाता, जो उसकी बॉडी से अलग कर लिया गया था ताकि उसकी बीमारी से दूर करके उसको बचाया जा सके। पर क्योंकि सोनी जानता था कि एमसीयू ऑलरेडी सक्सेसफुल है और वो पहले से ही प्लान कर चुके थे एमसीयू के साथ क्रॉस ओवर करने के लिए, तो उन्होंने वो सीन काट दिया कि अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 लोगों को पसंद आ गई तो सिनिस्टर 6 बना देंगे, वरना एमसीयू के साथ मिल जाएंगे प्रॉफिट के लिए। इसके अलावा इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वेनम सिम्बियोट भी दिखाया जाता, जो कि ऑब्वियसली सिनिस्टर 6 का पार्ट नहीं होता, पर आगे जाके एंड्रू से अटैच होके उसकी मदद करता। और हाँ, बिल्कुल भी डाउट मत करना क्योंकि सिनिस्टर 6 एक अच्छी मूवी होने वाली थी। उसका रीजन है क्योंकि इस मूवी को वही डायरेक्ट करने वाले थे जिन्होंने कैबिन इन द वुड्स बनाई थी और वही इस मूवी को लिखने भी वाले थे। हमारे क्रिस हेम्सवर्थ यानी थॉर भैया की ये मूवी अभी भी बेस्ट हॉरर पैरोडी में से एक है। तो ऑफ कोर्स उसका राइटर और डायरेक्टर कुछ अच्छा ही करता और उसने बोला था कि ये मूवी ऐसी होगी जहां तुम विलन्स की भी तारीफ करोगे, चाहे वो कितने भी बुरे हों। पर यही एक चीज आती है जो ना एमसीयू और ना सोनी अभी कर रहे हैं, और वो है कि ये एक स्टैंड अलोन मूवी होती। ऑब्वियसली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होती, पर इसमें स्पाइडरमैन भी होता जो मेन कैरेक्टर नहीं होता, पर फिर भी मूवी में उसका बहुत बड़ा पार्ट होता। क्योंकि सोनी की आजकल की मूवीज की तरह तुम स्पाइडरमैन मूवी बिना स्पाइडरमैन के बना ही नहीं सकते, चाहे उसे 5 मिनट का ही सीन दो। तो इस मूवी में हम सिनिस्टर 6 को बिल्ड होते हुए फॉलो करते, फिर उनके मिशन को फॉलो करते, फिर उनका बार बार स्पाइडरमैन से लड़ाई होना फॉलो करते। बेसिकली ये स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 होती जिसमें हम विलन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को जीते, ना कि पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा ये मूवी और भी स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को सेटअप कर फिर सिनिस्टर 6 की एंडिंग स्टार्ट करती दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को, और फिर हमें जाके मिलता वेनम। क्योंकि सिनिस्टर 6 मूवी में हम देखते हैं कि पीटर इतने सारे विलन्स के सामने वीक है, तो वेनम उसको नई पावर्स देता। वहीं क्योंकि पीटर ग्वेन से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, तो वेनम उस दर्द को लेके पीटर पे कंट्रोल करने की कोशिश करता, जो कि वो लोग अभी भी कर सकते हैं क्योंकि पीटर ने नो वे होम में बोला ही है कि उसने अपने आप को रोकना बंद कर दिया था। तो ये बात सेंस बनाती है कि ये वेनम था जिसने पीटर को कंट्रोल से बाहर फेंका ग्वेन के लिए। और इस मूवी के एंड में पीटर वेनम से अलग हो जाता, पर स्पाइडरमैन 3 से अलग यहाँ मूवी इसी जगह खत्म हो जाती क्योंकि अब सिम्बियोट फ्लैश थॉम्पसन पर लगता, जिस पर अलग से वेनम मूवी बनती वेनम नाम से, जहाँ फ्लैश आगे जाके एजेंट वेनम बनता और उस वेनम मूवी में ही कार्नेज आ जाता और ये एक आर रेटेड मूवी होती। उसके अलावा शायद तुमने ये आइडिया सुना हो कि पीटर एक सीरम बनाता जो मुर्दों को वापस जिंदा कर देता। अब ये आइडिया मैंने पहली बार सुना था तो बहुत अजीब लगा था, पर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि वो ऐसा कर रहे थे कि पीटर सिम्बियोट ब्लड से ये फॉर्मूला बनाता और ग्वेन को वापस जिंदा करने की कोशिश करता। अब ग्वेन जिंदा तो हो जाती पर वो कार्नेज बन जाती, जहाँ कार्नेज को मारने का मतलब था ग्वेन को मारना, और पीटर को ये फैसला करना ही पड़ता कि उसे ग्वेन को बचाना है या दुनिया को, जहाँ वो कार्नेज को ही खत्म करता, पर उसे ग्वेन को फाइनली गुड बाय बोलने का मौका मिल जाता, जो उसे फाइनली ग्वेन से मूव ऑन करने में हेल्प करता। उसके अलावा हमें पता ही है कि ग्वेन को एक अच्छी एंडिंग देने के लिए उन्होंने मूवी से मेरी जेन के
सारे अच्छे सीन्स काट लिए थे। तो वेल अब मेरी जेन इंट्रोड्यूस होती नेक्स्ट मूवी में, जहां वो टोबी वाली मेरी जेन से अलग कॉमिक बुक जैसी एमजे होती, यानी फुल बैड एस और पीटर को सपोर्ट करने वाली, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि मैं खुद एमजे का फैन हूं, पर वो टोबी वाली एमजे तो एमजे के नाम पे धब्बा थी। तो ये दुख की बात है कि हमें अब तक परफेक्ट एमजे नहीं मिली है लाइव एक्शन में। फिर इन तीनों मूवीज यानी सिनिस्टर 6, वेनम और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बाद आती स्पाइडर वर्स मूवी, जो अभी जैसे हमने देखी वैसी ही होती। पर जब इस मूवी की ट्रायलॉजी खत्म होती तो ये लाइव एक्शन में अमेजिंग वाले यूनिवर्स के साथ क्रॉस ओवर करती, और अमेजिंग ट्रायलॉजी के बाद हमें जो फोर्थ अमेजिंग मूवी मिलती वो क्रेवन वाली होती, जो थोड़ी डार्क होती, जिसमें हम क्रेवन की कॉमिक से इंस्पायर होते कि क्रेवन एक मोमेंट पे पीटर को ऑलमोस्ट मार देता है। और जी हाँ, इसके आर रेटेड होने के भी चांस थे। पर वहीं फिर हमें ब्लैक कैट भी इंट्रोड्यूस कराई जाती, जो पीटर की लव लाइफ को बर्बाद कर देती। पर क्योंकि एमजे अच्छी होती तो वो पीटर का साथ देना नहीं छोड़ती, और पीटर वहीं अपने पेरेंट्स की मौत से पहले के कई राज खोलता, जहां उसके फादर अभी भी जिंदा हो सकते थे। और इस तरह सोनी का स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स बनता, जो कॉमिक्स से इंस्पायर होता। तो पर्सनली मुझे ये चाहिए था, पर अब हम इसके लिए बहुत लेट हो चुके हैं। सोनी तो अब अपने कैरेक्टर्स को मैडम वेब की मूवी जैसे बर्बाद कर रहा है, जिनसे अच्छी स्टोरी तो फैंस लिख सकते हैं। और एंड्रयू भी अब बस 1-2 मूवीज के लिए आ सकता है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आए एक मूवी के लिए जहाँ वो मेरी जेन से शादी कर चुका हो, क्योंकि देखो एक फाइनल गुड बॉय तो बनता ही है। बाकी ये कहानी थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और सोनी के यूनिवर्स की। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो कॉमेंट जरूर करना।